13 मई 2025 को देवेंद्र सिंह ढिल्लों नाम का एक 25 साल का लड़का अपने फेसबुक पर एक फोटो अपलोड करता है। फोटो में वह खुद बीच में है, उसके हाथ में एक हथियार है और एक मैगजीन है जिसमें बहुत सारी गोलियां हैं और उसके दोनों तरफ एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फोटो को जैसे ही फेसबुक पर अपलोड किया जाता है वैसे ही इसकी शिकायत कोई थाने में कर देता है। पुलिस इस मामले को सीरियस समझती है और उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है और पूछताछ शुरू होती है। पहले तो वो लड़का इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू किया तो पता चला कि नवंबर 2024 में पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू टूर पर निकला था। उस टूर में देवेंद्र एक अननोन पर्सन के संपर्क में आया जिसने उसे पाकिस्तान में कांटेक्ट करने के लिए एक नंबर दिया। इसके बाद जब देवेंद्र पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान में इसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। वह लड़की इसे 7 दिनों तक अपने साथ रखती है और इनकी आपस में बहुत सारी बातचीत भी होती है। बातचीत का दायरा किस लेवल का था इसे इस बात से समझा जा सकता है कि उस लड़की ने उसकी मीटिंग कुछ नए लोगों से कराती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो करीब 5 लोग होते हैं जो ISI के एजेंट्स थे। मुलाकात कराने के बाद फिर 7 दिन में इसको जासूसी का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जब देवेंद्र वापस लौटकर भारत आता है तो उससे यह कहा जाता है कि अगर तुम हमें भारत की जानकारी पाकिस्तान भेजोगे तो तुम्हें ऐसे ही सुंदर सुंदर लड़कियों से मुलाकात भी कराई जाएगी और साथ ही तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। कुछ इस तरह के हनी ट्रैप में यह लड़का इंडियन इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजना शुरू कर देता है। अब अगर इस पोस्ट को देखें जो कपिल जैन के आईडी से X पर 10 मई 2024 को शेयर किया गया था और टैग किया गया NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जिसमें एक यूट्यूबर जिसका चैनल नेम ट्रेवल विथ जो है और चैनल का ऑनर ज्योति मल्होत्रा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 15 मई 2025 को इंडिया में इसे अरेस्ट भी किया गया। इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि प्लीज कीप क्लोज वॉच ऑन दिस लेडी, सी फर्स्ट विजिटेड एंड अटेंड पाकिस्तानी असेंबली फंक्शन, देन विजिटेड पाकिस्तान फॉर 10 days, नाउ सी इज हेडिंग फॉर कश्मीर, मे बी सम लिंक बिहाइंड ऑल दीज। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। गिरफ्तारी के बाद इंट्रोगेशन में पता चला कि ज्योति ने 2023 में 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसने पाकिस्तानी ऑफिशियल से कंसल्ट किया, जिसमें दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में एक कर्मचारी एहसान उर रहीम भी शामिल था जो जासूसी के आरोप में एक्सपेल्ड हुआ था। एक दूसरा अली अहवान नाम का आदमी ज्योति के ठहरने की व्यवस्था करता था और उसे साकिर और राना शहबाज सहित पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से मिलवाता था। अब कुछ लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेंद्र सिंह ढिल्लों को जिस लड़की ने पाकिस्तान में 7 दिनों तक सेवा दिया वो हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा ही हो, बट दिस इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब जरा इस पिक्चर को देखिए, इसमें इस आदमी का नाम दानिश है, इसे आप याद रखिएगा। इस लड़की का पिक्चर और क्लियर करने के लिए 25 अप्रैल 2025 के पहलगांव में हुए घटना को समझना होगा। पहलगांव की वेस्टर्न में, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से कुछ टूरिस्ट आए हुए थे। इसी बीच पाकिस्तान से आए 3 आतंकवादी आधुनिक हथियारों से धर्म पूछकर कुछ हिंदुओं को चुन चुनकर मारना शुरू करते हैं। जैसे ही यह घटना घटती है तो पूरा देश गुस्से से भर जाता है और इस बात का बदला लेने के लिए 6-7 मई 2025 की रात को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लगभग 9 ऐसे इलाकों पर बमबारी की जाती है जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। 13 मई 2025 को भारत सरकार ने पाकिस्तान के हाई कमीशन में रहने वाला एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ दे और इसे नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। जैसे ही दानिश की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो उनके साथ कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं जिनसे वह भारत में संपर्क में था। दानिश के संपर्क में ज्योति मल्होत्रा नाम की एक लड़की भी होती है जिसके सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो 1,40,000 के करीब फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पर 3,21,000 और यूट्यूब पर 3,80,000। ये अलग अलग जगहों की यात्रा करती है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है और ऐसा ही एक यात्रा कर रही थी 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली से इंडोनेशिया के बाली का। एयरपोर्ट पर पहले से ही कोई इनका इंतजार कर रहा होता है। ये लोग सीधा होटल जाते हैं और रिसेप्शन पर ज्योति अपना पासपोर्ट जमा कराती है और होटल के कमरे में आराम करने के बाद स्विमिंग पूल पहुंचती है। इसी बीच एक लड़के की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसका नाम और कहां के रहने वाले हो ऐसा पूछती है। वो लड़का जवाब देता है कि वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। भारत और पाकिस्तान भाई भाई बोलकर वो पास में बैठ जाती है, बातचीत करना शुरू कर देती है और जो खाना लेकर आई थी वो खाना भी उसके साथ शेयर करती है।
ये इनके वीडियो में दिखाया गया है। इधर भारत की एजेंसियों की नजर इस वीडियो पर भी पड़ जाती है और 13 मई 2025 को जो आदेश दिए गए थे पाकिस्तान के हाई कमीशन में रहने वाले दानिश के खिलाफ कि आपको जितनी जल्दी हो सके देश छोड़कर चले जाना चाहिए, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन में इसी यूट्यूबर का नाम सामने आ जाता है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है, 2 बार श्रद्धालुओं के साथ और 1 बार करतारपुर साहिब के साथ दर्शन करने के लिए। इसके अलावा चीन, नेपाल, दुबई, बैंकॉक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों की यात्रा कर चुकी हैं, जो शायद इनके यूट्यूब चैनल और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट के इनकम से पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अगर इनके यूट्यूब चैनल को इन्वेस्टिगेट करें तो 7 अगस्त 2019 को इसने अपना पहला वीडियो डाला था। यह मनाली का वीडियो था। इसने अपने चैनल पर लगभग 487 वीडियो के आसपास अपलोड किए हैं और जो सबसे टॉपेस्ट वीडियो है वो पाकिस्तान की वीडियो है जो 12 मिलियन चली है और 18 अप्रैल 2025 को अपलोड की गई थी। हमने फिर और सर्च करना शुरू किया तो इसके टॉप 10 वीडियो जो सबसे ज्यादा चली हैं, उन वीडियो में से 6 वीडियो पाकिस्तान की ही है और सारे के सारे वीडियो में पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा बताया गया है। जब यहाँ की एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता चलता है कि दानिश ने इसको यह टास्क दिया था कि वो अपने ट्रेवलिंग वीडियो में पाकिस्तान को जितना बढ़ा चढ़ाकर दिखा सके उतना दिखाए, जिसका वर्ल्ड स्टेज पर वो उस वीडियो को यूज कर सके। और यही देखने को भी मिला क्योंकि इसके मैक्सिमम व्यूज वाले वीडियो पाकिस्तान के ही थे। मतलब साफ है कि इसके पाकिस्तान वाले वीडियो को मैक्सिमम प्रमोट किया जा रहा था या उन लोगों के द्वारा मैक्सिमम शेयर किया जा रहा था जो पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पर शांति पसंद देश दिखाना चाहते थे। अब पाकिस्तान में जाना हो, रहना हो, खाना हो, घूमना हो, सारा व्यवस्था फ्री में हो रही थी और वो करने वाला कोई और नहीं, दानिश ही था। इंडोनेशिया वाले टूर वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वहां जो व्यक्ति स्विमिंग पूल के ठीक बराबर में एक बॉल पर लेटा हुआ था, जिससे ज्योति मल्होत्रा बातचीत करना शुरू करती है, पता चलता है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का ही एजेंट था। अभी हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है और 15 मई 2025 को इस लड़की को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसियों ने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार इसने भारत की क्या-क्या जानकारियां पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है और कितना इसकी वजह से नुकसान हुआ है। यही नहीं, पंजाब और हरियाणा से ऐसे 6 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही एक महिला गिरफ्तार हुई है जिसका नाम गजाला है। गजाला की ख्वाहिश थी कि यह पाकिस्तान जाए। जब पाकिस्तान जाने के लिए इसने अपना वीजा अप्लाई करना शुरू किया तो नई दिल्ली के हाई कमीशन में इसकी भी मुलाकात दानिश से ठीक वैसे ही होती है जैसे कि ज्योति की दानिश से हुई थी। गजाला इसके पास आते जाते व्हाट्सएप पर बातचीत करना, वीडियो कॉल करना शुरू करती है और इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि जैसे ये दोनों आपस में एक रिश्ते में बंध गए हों, शादी करना चाहते हों। कुछ इसी तरह का भरोसा था। हालांकि पुलिस और जो भी भारत की एजेंसियां हैं, इनको गिरफ्तार करके इनकी जांच पड़ताल कर रही है। नूह से अरमान को पकड़ा है, यामीन मोहम्मद पानीपत से नोमान इलाही को खुफिया विभाग की जानकारी देने के एवज में पकड़ा है। अब सवाल यह है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो नंबर 1 पर आता है पैसों का लालच। आईएसआई ने ज्योति को हवाला चैनलों के जरिए मोटी रकम पे की होगी क्योंकि इसकी लग्जरी ट्रिप्स इसकी गवाही देती है। जितना ये अपने ट्रिप्स में खर्च करती दिखाई देती है, उतना इनकम इनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखते हुए पॉसिबल नहीं है। उसे घुमाया गया दुनिया भर में, उसके लिए इंतजाम किए गए, इंपॉर्टेंट जगहों पर एक्सेस दिया गया, जबकि इसके फादर के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम 25 से 30 हजार रुपए महीने के कमाती है। दूसरा रीजन है इश्क। इश्क इंसान को अंधा कर देता है, फिर चाहे हनी ट्रैप का मामला हो या फिर लव जिहाद का। अक्सर इन मामलों में इश्क को ही रखा जाता है। दानिश ने लव जिहाद की चाल चलकर ज्योति को फंसाया। तीसरा ब्रेन वॉश कि भाई पाकिस्तान शांति चाहता है। पाकिस्तान एक शांति पसंद देश है, लेकिन काहे का शांति पसंद देश? पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। पाकिस्तान इज ए शो पीस, वह शो पीस जहां पर आतंकवादियों को 14 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करना जरूरी है। पाकिस्तान जो सामने दिखाता है और पीछे जो छिपाता है, जब तक वो एक्सपोज नहीं होगा तब तक हमारे देश के युवा का ब्रेन वॉश होता रहेगा और ज्योति जैसे लोग भी कुछ नुकसान करते रहेंगे। तीसरा है वीक बैकग्राउंड। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग अक्सर इस नेटवर्क का आसानी से शिकार बनते हैं। और चौथा वो शिकार बनते हैं जो कभी परेशान हुए थे, कभी किसी दंगों में
में कोई परेशान हुआ तो उनका ब्रेन वॉश करना काफी इजी हो जाता है। इट्स वेरी इजी। वैसे समझना आपको यह भी होगा कि इनकी फंडिंग कहां से आती है, ये जांच करने की जरूरत है। इनमें जुड़े लोगों की विदेश यात्राओं पर नजर रखने की जरूरत है। इनके सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जरूरत है। अब यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि भारत के फौजियों की जिंदगी का सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या यह शांति चाहते हैं या आईएसआई के लिए प्रॉक्सी बन रहे हैं। इनके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, हर भारतीय सवाल पूछना चाहता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखनी होगी, वरना दीमक की तरह ये लोग हमारे देश को खोखला करेंगे।